गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है? तो इसका आंसर आएगा संरचनावाद। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मेरी तेरी उसकी बात किसकी कृति है? यशपाल जी की कृति है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो हिंदी नई चाल में 1873। इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में अर्थ अलंकार कौन सा है? तो इसमें प्रतिवस्तुपमा अर्थ अलंकार है, अनुप्रास यमक और वक्रोक्ति शब्द अलंकार है। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो ये देवराज जी की कृति है। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद के परिवर्तक अभिनव गुप्त है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर आएगा जियाक देरिदा विखंडनावाद के परिवर्तक हैं। ज्ञान पाल सात्र अस्तित्ववाद के परिवर्तक हैं और टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकतावाद के परिवर्तक हैं। निर्व्यक्तिकतावाद के प्रवर्तक हैं। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। तो ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है। तो यहाँ पे ध्वन्यालोक, तो यहाँ पे इसका आंसर तीसरा आएगा। तो मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया है। साहित्य दर्पण किसकी कृति है? आचार्य विश्वनाथ की है। रस गंगाधर किसकी कृति है? तो चौथा पंडित जगन्नाथ जी की है। और काव्य शास्त्र किसकी है? तो ये दूसरा मम्मट की कृति है। तो इसका आंसर बी आएगा। इन रचनाओं को इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे गुलाब राय, तो गुलाब राय की रचना कौन सी है? मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की रचना है। और हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी है? नीड़ का निर्माण। फिर ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। यहाँ पे तीसरा लिखा। वियोगी हरि की कौन सी रचना है? तो चौथा मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि की। और यशपाल की कौन सी है? एक तो यशपाल की सिंहावलोकन इनकी रचना है। निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कबीर है। नगेंद्र जी की कौन सी है? नगेंद्र जी की रस सिद्धांत है। और देवराज जी की कौन सी है? छायावाद का पतन देवराज जी की कृति है। और मुक्तिबोध की कौन सी है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी है? मुक्तिबोध की जी की कृति है। पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन कीजिए। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका आंसर आएगा बालकृष्ण भट्ट। ये मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है और ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। बंगदूत इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। ये साप्ताहिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1829 ईस्वी है। उदंड मार्तंड ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर है और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और ये इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मतवाला जो है यह क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके संपादक है। ये 1923 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह साप्ताहिक पत्रिका है और कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से निकलती है। मतवाला नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी को इसी पत्र के कारण इनको उपनाम मतवाला पड़ा था इनका। कवि और उनकी कृतियां। अब केशवदास की कृति कौन सी है? रसिक प्रिया है। मतीराम की ललित ललाम। भूषण की शिवा भावनी। भूषण जो है बीरस के कवि हैं। और देव की क्या है? भाव विलास देव की कृति है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए आएगा। भट्ट लोलट शंकुक भट्ट नायक और अभिनव गुप्त
तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या था? भरत मुनि था। और नाट्य, ये किसके, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? नाट्य शास्त्र की रचना की। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विवा भानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके 4 प्रमुख व्याख्याकार भट्ट लोलट का कौन सा है? उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। इसका समय 700 से 800 ईस्वी। शंकुक अनुमितिवाद, तो शंकु के कौन से हैं? अनुमितिवाद, और इसका समय 840 ईस्वी। भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। इसका समय 1000 ईस्वी और भट्टनायक का 900 ईस्वी। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो का क्या है? क जो है अघोष अल्प प्राण है, ध्वनि है। ख क्या है? ख अघोष महाप्राण। और ग क्या है? ग जो ग है सघोष अल्पप्राण। और घ क्या है? सघोष महाप्राण। तो यहाँ पे मैंने इसका दिया है कि सघोष महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है? तो घ ज ड ध और म सघोष महाप्राण है। सघोष अल्पप्राण ग ज ड द और ब जो है सघोष अल्पप्राण। अघोष महाप्राण ख श ठ थ और फ। और अघोष अल्पप्राण कौन सी है? क च ट त और प। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपनाम मैले हो गए हैं, तो ये किसकी है? अज्ञेय की पंक्तियां हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये किसकी पंक्ति है? ये मैथिलीशरण गुप्त की है। बत्रस लालच लाल की, तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा, तो यह तुलसीदास जी की, राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी की रचना है। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। और उसकी भाषा क्या है? अवधी है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंचवटी क्या है? पंचवटी जो है ये खंड काव्य है। पंचवटी जो है खंड काव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास महाकाव्य है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इसके रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके रचनाकार है। पंचवटी के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त है। तो पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। एक कंठ विष पाई, तो ये क्या है? ये है काव्य नाटक है। तो एक कंठ विष पाई के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार है। शिवा भावनी क्या है? शिवा भावनी एक मुक्तक काव्य है और इसके रचनाकार कौन है? भूषण है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।